क्या तुझे अच्छा लगता है उस वक्त जब तेरे माँ बाप मेहनत करके एक एक रुपया जोड़कर तुझे पढ़ाते हैं, घर का खर्च ना जाने कैसे कैसे चलाते हैं पर तुझे पढ़ाते हैं, अपने सपनों को अपनी इच्छाओं को दफनाकर तुझे पढ़ाते हैं, पर तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो लाइफ को एंजॉय करने से मतलब है, दोस्तों के साथ फालतू वक्त बिताने से मतलब है, फालतू के कामों में ध्यान देने से मतलब है। पर दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, वो एज तेरी भी आनी जो तेरे माता पिता की है। क्या तू भी उन्हीं की तरह लाइफ जीना चाहता है, अपने सपनों को दफन करना चाहता है? तेरे पास अभी वक्त है कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा बनने का। वक्त निकल जाने के बाद इंसान के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, सिर्फ वो सोचता रहता है अपने बीते हुए कल के बारे में। काश मैं उस टाइम थोड़ी मेहनत कर लेता, मन लगाकर पढ़ लेता, तो आज मैं भी एक सक्सेस इंसान होता। दोस्त तेरे सामने वो वक्त आने से पहले जिसमें तेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तू अभी मेहनत कर लेगा तो तेरा वो वक्त टल जाएगा, तू अपनी पसंद की हर चीज़ खरीद पाएगा। तो आज से शुरू कर दे मेहनत करना, पढ़ना। फालतू कामों से या दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने से तुझे तेरी मंजिल मिलने वाली नहीं है। तुझे तेरी मंजिल खुद हासिल करनी होगी। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जीती है जंग वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब फिजूल के बहाने हैं, जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत काम है, आलस आता है, याद नहीं रहता। ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसे कैसे होता है? एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या आपके अंदर अचानक से कोई शक्ति आ जाती है? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरे तरीके से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे रहते हो। दुनिया की अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, जिनसे तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटे बर्बाद करते समय, आपके मनपसंद हीरो और हीरोइन की फिल्में देखते हुए आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है, मन का लगना या ना लगना तो सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने भविष्य की सफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बना लो जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर यह नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहानों को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपना मोबाइल छोड़ना पड़े, अपने दोस्तों से दूर रहना पड़े, भले ही अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, चाहे इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल मिलने वाली नहीं है। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से ही पूछ लो आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाह मिल जाएंगी, पर कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप खुद से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने का, केवल वही तरीका आप पर काम करेगा। अगर कोई तुमसे बोले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है, जब आपको किसी चीज़ में मजा आने लगता है जो आपका ध्यान पढ़ाई से खींच लेती है, वो आपका ध्यान भटका देती है। जब बिना मेहनत के मजा आने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वास्तव में वो तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन यही हकीकत है, और एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन जब तक ये बात समझ आएगी तब तक तुम्हारे हाथ से टाइम निकल चुका होगा। दोस्त तेरे पास अभी वक्त है, छोड़ दे फालतू काम, छोड़ दे कुछ टाइम के लिए दुनियादारी से मतलब, और लग जा अपने सपनों को पूरा करने में। दोस्त अगर तू अब 2-4 साल मन लगाकर पढ़ता है, मेहनत करता है, तो तू आने वाली अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी पाएगा, अपनी पसंद की हर चीज़ खरीद पाएगा। अगर तू ये 2-4 साल मजे मजे में बर्बाद कर देगा तो तू आने वाले टाइम में दुखी रहेगा। अब फैसला तेरे हाथ में है, तुझे दुखी रहना है फिर खुश रहना है।